चैनल बेबी टिंटन स्टोरीज। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फर्स्ट क्राई इंटेलिकेट के फोर्थ एक्टिविटी को। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द नेम ऑफ द एक्टिविटी इज चिर्पी लव बर्ड्स। ये एक्टिविटी जो है वो मीन्स हमने कैसे किया, क्या क्या हर्डल्स आई, कैसे हमने ओवरऑल उसे परफॉर्म किया और क्या इस पैम्फलेट के अंदर दिया हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई चिया मुंह कदा नलाई चिया चू 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 करती आई चिया मुंह कदा नलाई चिया चू चू। ओके, सो नाउ कम टू द वीडियो। इसमें जो मटेरियल्स उन्होंने दे रखा है वो है बर्ड कटआउट, विंग्स कटआउट, एक रिबन दे रखा है एंड एक आर्क टेम्पलेट दे रखा है। दिस इज द टेम्पलेट, दिस इज द रिबन एंड एक फ्रंट एंड बैक एंड रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस कार्ड दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं 4-5 जो उन्होंने मटेरियल्स में प्रोवाइड कर रखी हैं। और लेट मूव ऑन टू द स्टेप्स। तो लेट योर चाइल्ड इंसर्ट द विंग कटआउट्स इनटू द स्लिट्स गिवन ऑन द बर्ड कटआउट्स बाय मैचिंग द कलर्स एज इलस्ट्रेटेड। जो बर्ड कटआउट्स डिफरेंट कलर्स के दे रखे हैं और ये विंग्स कटआउट्स हैं, इनको आप सब एक जगह पे ही प्लेस कर दीजिए एंड आस्क योर चाइल्ड टू सेलेक्ट द सेम कलर बर्ड एंड द सेम कलर विंग कटआउट्स। और विंग कटआउट सेलेक्ट करने के बाद ये जो स्लिट्स दे रखा है उस पर इनको इंसर्ट करके ऐसे लगाना है ताकि ये पूरी की पूरी चिड़िया बन जाए। ओके, ऐसे ही विद डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, येलो एंड रेड कलर्स की बर्ड्स दे रखे हैं उन्होंने, उन सबको ऐसे करके लगा के अरेंज करना है। देन स्टेप 2 है प्लेस द रेफरेंस कार्ड एंड द आर्क टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। दैट मीन्स ये दे रखा है टेम्पलेट, ठीक है, और रेफरेंस कार्ड दे रखा है। इसमें जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की एक सीक्वेंस में दी हुई हैं, लाइक ब्लू बर्ड, देन रेड, देन ग्रीन, देन येलो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ही बेसिकली है जो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। ओके, इन दोनों को बच्चों के सामने रख दीजिए, थोड़ी देर एक्सप्लोर करने दीजिए कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, देन द थर्ड स्टेप इज द टास्क ऑफ योर चाइल्ड इज टू पिक एनी वन रेफरेंस कार्ड, लुक एट द ऑर्डर ऑफ द बर्ड्स ऑन इट। थर्ड स्टेप में कोई सा भी, ये ऐसे 4 कार्ड्स दे रखे हैं उन्होंने, कोई सा भी एक, यू हैव टू आस्क पिक वन कार्ड, वो कोई सा भी एक कार्ड पिक करेगा एंड देन उसको देखने दीजिए कि बर्ड्स का रेफरेंस कैसे है, मीन्स कौन सी बर्ड पहले है, देन सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर। आस्क देम टू सी द ऑर्डर ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट। देन है इंसर्ट द बर्ड कटआउट इनटू द स्लिट्स ऑन द आर्क टेम्पलेट इन द सेम ऑर्डर ऑफ द कलर। अब ये जो टेम्पलेट दे रखा है उन्होंने, उसके ऊपर आप जिस भी ऑर्डर्स में ये बर्ड्स हैं, लाइक फर्स्ट है रेड, देन येलो, देन ब्लू एंड देन ग्रीन, तो सेम ऑर्डर में इस बर्ड्स को इन स्लिट्स पे इंसर्ट करने के लिए कहिए। पहले रेड एंड देन दिस येलो एंड देन ब्लू एंड देन ग्रीन। ये रहा ब्लू बर्ड एंड देन उसके बाद ग्रीन, जैसे उस ऑर्डर में दिया हुआ है उस रेफरेंस कार्ड में, उसी ऑर्डर में इस आर्क टेम्पलेट पे उनको बर्ड्स को बिठाना है। ठीक है, स्टेप में है व्हेन डन विद वन रेफरेंस कार्ड, आस्क योर चाइल्ड टू रिमूव द बर्ड कटआउट्स फ्रॉम द आर्क टेम्पलेट एंड रिपीट द सेम विद द नेक्स्ट रेफरेंस कार्ड। ठीक है, ये हो जाने के बाद इस कार्ड के तरीके से वो बर्ड्स हैं, उस बर्ड्स को उनको एक एक करके रिमूव करना है। लाइक फर्स्ट दे हैव टू रिमूव द ग्रीन बर्ड एंड देन ब्लू बर्ड एंड देन येलो बर्ड एंड देन रेड बर्ड, वो उनको रिमूव करना है। और फिर फोर्थ स्टेप है व्हेन डन विद वन रेफरेंस कार्ड, आस्क योर चाइल्ड टू रिमूव द बर्ड कटआउट फ्रॉम द आर्क टेम्पलेट एंड रिपीट द सेम विद द नेक्स्ट रेफरेंस कार्ड। ठीक है, ये वो कंप्लीट होता है फोर्थ स्टेप, सारे बर्ड्स को रिमूव कर देना। Now come to fifth step. Fifth step है lastly help him her pass the ribbon through the hole given on the top of the arc template and tie both the ends to make a knot. अब ये जो रिबन दे रखा है उन्होंने, ये इसको आराम से ask the kids to pass it around और फिर बस your fifth step. Okay. Then sixth step is hang this in your child favorite spot at the home. उसके बाद ये एक बहुत अच्छा शोपीस बन गया है। इस शोपीस को आप एज एन शोपीस की तरह यूज़ करें अपने बेबीज़ के रूम में या फिर उसके फेवरेट स्पॉट पे कहीं पे भी इसे हैंग कर दीजिए और उसे बार बार याद दिलाइए कि दिस इज़ द थिंग दैट यू हैड मेड और ये है लवली चिर्पी बर्ड्स। Okay, this was the overall activity of Chirpy Love Birds, and now move to the clip ki how we perform this activity. Hope you will enjoy.
कम टू द रेनफोर्समेंट एक्टिविटी, दैट इज होमवर्क जो इन्होंने दे रखा है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद। तो डे 2 पे जो रेनफोर्समेंट एक्टिविटी दिया है वो है मेक अ कलरफुल सर्कल ऑन पेपर एंड गिव योर चाइल्ड crayons ऑफ द सेम कलर, आस्क हिम हर टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ ईच crayon एंड प्लेस इट इनसाइड द करेक्ट सर्कल। ओके, आपको एक पेपर लेना है, बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए, उस पर डिफरेंट सर्कल्स बनाइए, सर्कल्स में कलर्स फिल कर दीजिए, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, वायलेट, जो भी डालना है वो कलर्स आप कर दीजिए और फिर क्रेयॉन्स के डिफरेंट सेट्स दे दीजिए एंड आस्क योर बेबी टू पुट द क्रेयॉन ऑफ द रिस्पेक्टिव कलर इन द रिस्पेक्टिव सर्कल। ठीक है, जैसे रेड क्रेयॉन है तो रेड सर्कल में डालो, ब्लू है तो ब्लू सर्कल में डालो, ग्रीन है तो ग्रीन सर्कल में डालो। ठीक है, एंड डे 3 पे जो एक्टिविटी उन्होंने दिया है, गिव योर चाइल्ड सम बैंगल्स एंड आस्क हिम हर टू फॉर्म पेयर्स ऑफ द आइडेंटिकल वन। बैंगल्स के आप सेट्स दे दीजिए अपने बेबीज को और फिर उस बैंगल्स में से उनको कहिए कि सेम कलर्स के जो भी बैंगल्स हैं उनको सेपरेट आउट करें, उनका पेयर्स बनाए 2 के पेयर्स में या 4 के पेयर्स में, उसको कलेक्ट करके वो सेपरेट जगह पे उसको रखे। तो इससे वो आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट कलर्स में से रेड कलर्स के बैंगल्स को वो कलेक्ट करेंगे, उसको एक जगह रखेंगे, देन ब्लू बैंगल्स, ग्रीन बैंगल्स जो भी हैं दे विल ट्राई टू सेपरेट देम आउट और वो कलर्स के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। नाउ कम टू द डेवलपमेंटल एरिया कि कहाँ पे आपके किड्स इस एक्टिविटी और एनफोर्समेंट एक्टिविटी को करके उनमें डेवलपमेंट देखा जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट सेल्फ स्मार्ट के अंदर वही इंडिपेंडेंस में क्या है, एबल टू असेंबल द बर्ड्स एंड परफॉर्म द एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। बर्ड्स को वो असेंबल कर पा रहे हैं, बर्ड्स ग्रीन कलर की बर्ड कटआउट के साथ ग्रीन कलर का फेदर वो लोग खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, देन दे आर पुटिंग द फेदर ऑन द बर्ड्स कटआउट स्लेट्स और वो पूरा का पूरा बर्ड तैयार कर रहे हैं ऐसे येलो, ब्लू, रेड के साथ। सो अकॉर्डिंग टू देम दे आर डूइंग द वर्क इंडिपेंडेंटली। देन आता है लॉजिक स्मार्ट में मैथमेटिक्स, कैसे एबल टू मैच द कलर ऑफ द बर्ड टू द विंग कटआउट्स। ठीक है, लाइक ग्रीन कलर की बर्ड को ग्रीन विंग्स ही लगेंगी, ब्लू कलर की बर्ड्स को ब्लू विंग्स ही लगेंगी। सो दे आर डूइंग दिस थिंग्स। देन कम टू पिक्चर स्मार्ट में 2 चीजें हैं, स्पेस एंड पैटर्न। स्पेस में एबल टू अरेंज द बर्ड्स एंड स्पेस गिवन ऑन द आर्क टेम्पलेट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा टफ टास्क था, ये जो स्लिट्स है वहीं पे इस बर्ड के स्लिट्स को मैच करके उनको लगाना था, तो दिस वाज वेरी टफ। तो ऐसा वो कर रहे हैं तो फिर उनको स्पेस में उनको मीन्स पूरा फोकस करके वो उसको यहाँ पे बिठा पा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड डेवलपमेंट। स्मार्ट में एबल टू अरेंज द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस गिवन। नाउ इस रेफरेंस कार्ड के अकॉर्डिंग ही उनको इस बर्ड को अरेंज करना है, लाइक फर्स्ट रेड, देन येलो, देन ब्लू, देन ग्रीन। तो दे आर एबल टू recognize the given one reference और उस reference के according they are going to arrange this birds cutout। तो ये थे developmental aces जो इसमें इस pamphlet के according दिया हो। So now come to my personal review, मुझे कैसा लगा, मेरे को क्या क्या इसमें प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट लगे, तो दैट आई वुड लाइक टू शेयर। सबसे पहले तो ये एक्टिविटी देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लाइक इतना अच्छा सुंदर सा कटआउट दे रखा है, बर्ड्स दे रखी हैं, उनको पूरा तैयार करने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा एक शो पीस बन जा रहा है। लेकिन ये एक बच्चों के लिए एक्टिविटी थी। एक्टिविटी में था कि ये जो है इसको विंग्स कटआउट को इसके साथ उनको अरेंज करना है सेम उसी पोजीशन पे लाइक दिस। तो ये करने के लिए 2.5-2.6 इयर्स के बच्चे के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होगी। क्वालिटी अगर अच्छा रहता, ये थोड़ा मोटा रहता, ये चिड़िया 3D में, मतलब वो ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती, लाइक क्ले टाइप का होता या वुडन या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल का होता कि ठीक है वो चिड़िया आराम से बैठी हुई है तो वहाँ पे एक ही चीज़ रहता, एक ही काम रहता कि उसको फोकस करके उसको लगा देना है, तो ये बहुत आराम से लग जाता। लेकिन यहाँ पे फोकस जिस चीज़ पे है उससे वो बेबीज डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, लाइक वो चिड़िया को उसको पकड़ना भी है, देन इसको लाके यहाँ पे इसको लगाना भी है। तो फॉर 2.5 years kid दिस इज, एंड आई गेस अप टू 3 years भी दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी प्रिसाइसली इस बर्ड को पकड़ भी सकते हैं और उसको लाके यहाँ पे लगा भी सकते हैं। इतने शार्प उनके फाइन मोटर स्किल्स अभी तक नहीं होते हैं, तो दे रिक्वायर्ड पेरेंट्स हेल्प, पेरेंट्स को ही हेल्प करना पड़ेगा, पकड़ना भी पड़ेगा, उनके दूसरे हाथ को यहाँ पे लाके उसको फिक्स भी करना पड़ेगा। तो क्वालिटी इश्यूज आई कैन से कि बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। अगर क्वालिटी इसका अच्छा रहता है ऐसा कि जो बच्चों के लिए बहुत इजी होता है इसको पुट करना, तो वो एंजॉय भी करते और फिर वो हैप्पी भी होते, उनको अपने काम का क्रेडिट भी मिलता कि येस दे हैड मेड द बर्ड्स, दो
करने के बाद थोड़ा सा लिटिल एंगेजिंग है तो उनको मजा आया कि कुछ नई चीज कर रहे हैं, ग्रीन टू ग्रीन मैचिंग कर रहे हैं। फिर वो ऐसे ऐसे करके बस लगा दे रहे हैं, मम्मा लगा देती है, ये बर्ड पूरी तैयार हो जा रही है। तो दे आर सीइंग द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो रहा है। आर्क कटआउट उन्होंने दे रखा है, ये भी ऐसे ही है, मतलब ये आपको ऐसे जोर से पकड़ के रखना पड़ेगा और देन यू हैव टू आस्क योर बेबी टू पुट दिस बर्ड इन दिस स्लिट वेरी प्रिसाइसली। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक बर्ड जब तक लगाने की बात है एक जगह पे तो ठीक है, वो ऐसे जैसे तैसे अपना हाथ वाथ ऐसे करके घुसा के लगा देंगे, लेकिन जब 3 बर्ड्स लग जा रही हैं फिर इस एक बर्ड को यहाँ पे ऐसे लगाना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट नहीं हो सकता था अगर क्वालिटी अच्छी रहती। लाइक इन्होंने जो ये टेम्पलेट दिया है वो टेम्पलेट ऐसा दे रखा होता कि ठीक है वो हमने रख दिया, उस पर बेबी स्पोर्ट्स लगा रहा है या जो भी चीज़ कर रहा है तो वो गिर नहीं रहा है, लाइक उसको एक सपोर्ट सिस्टम रहता अच्छा खासा, तो इट वॉज ठीक है कि बेबीज के लिए वो करने लायक एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो हम पेरेंट्स को ही पूरा का पूरा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हमें ही पकड़ना पड़ रहा है, हमें ही कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, और बस अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के वो टास्क हम उसको कंप्लीट करवा दे रहे हैं कि येस यू हैव डन दिस टास्क। दो उस टास्क में उनका जो एक्टिविटी है वो शायद 10% ही है, 90% पेरेंट्स ही उसको पकड़ रहे हैं, उसको यहाँ पे पूरा फोर्सफुली लगा रहे हैं, फोर्सफुली उनको उड़ा के दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये बच्चों के लिए मटेरियल अच्छा नहीं है। एक्टिविटी को मैं खराब नहीं बोलूँगी, एक्टिविटी इज़ वेरी 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 गुड, लाइक कलर रिकग्नाइजेशन, पैटर्न रिकग्नाइजेशन, जो डेवलपमेंटल एड्स उन्होंने दे रखी हैं इसके अंदर वो बहुत ही अच्छी है कि बच्चे खुद ही रिकग्नाइज करें चीज़ों को, अरेंज करें, सीक्वेंसिंग सीखें, रेड ब्लू ग्रीन देन येलो देन पैटर्न मैचिंग करें। तो ये जो डेवलपमेंटल स्किल्स है वो बहुत अच्छा है, मोटिव बहुत अच्छा है, लेकिन 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 जो एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने मटेरियल्स दिया हुआ है दैट इज नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड। दिस इज माई पर्सनल रिव्यू। मे बी आपको ये अच्छा लगे, आपके बेबीज अगर कर लें तो मुझे ये वर्थ इट उतना ज़्यादा इसके मटेरियल्स का नहीं लग रहा है। पूरा एक्टिविटी करने के बाद ये एक बहुत प्यारा सा शो पीस बन जा रहा है, इसको आप अपने घर में लटका दीजिए और बहुत सुंदर है। ये कलरफुल बर्ड्स हैं, देन ये टेम्पलेट भी बहुत सुंदर है और हैंगिंग बर्ड्स लाइक शो पीस आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इनका मेन मोटिव है बेबीज को एक्टिविटी करा के एंगेज करना, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्वालिटी उन्होंने एनहांस कर रखी होती तो हमें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बेबीज बस उस एक्टिविटी को एंजॉय करते। यहाँ पर वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं एक्टिविटी को, यहाँ पे दे आर कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड वी आर asking them to complete it, so we are doing the things that they require to do। उनको इसको यहाँ पर इस स्लेट में बिठाना है, इसके लिए हम इसको पकड़ रहे हैं, हम उसका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि कम 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 इसी स्लिट में घुसाओ, यहीं पे इसको बिठाओ, यहीं पे ये करो। सो वी आर आस्किंग देम टू डू सो। तो मुझे थोड़ा क्वालिटी का इशू लगा है, बाकी सब बढ़िया है। चू चू करती आई चिया, मूंग का दाना लाई चिया, चू चू गाओ। चू चू करती मूंग का दाना लाई चिया, चू चू। So thanks for watching the video. Hope you all like this video, and if you like then please like, share, comment, subscribe करना ना भूलें।